आप मेरी कहानी सुनोगे, मतलब मेरे जो सक्सेस की स्टोरी सुनोगे, उससे आपको एक थोड़ा बहुत मिल सकता है कि हाँ यार अगर ये हो सकता है, ये हमारे जैसा ही है, और ये अगर यहाँ तक पहुंच सकता है, इस पोस्ट पे आ सकता है, तो हम भी ऊपर ही नहीं पाए। 2 जून की रोटी भी बड़ी मुश्किल हो जाती थी। तक मैंने पढ़ाई की, मेरे को 6वीं तक हिंदी की किताब भी ढंग से पढ़ना नहीं आता था। ये क्लास में वापस मेरा एडमिशन है, मैंने 6 2 बार पढ़ी। शाम को आके बहुत रोया, अकेला ही रूम में बंद होके खुद रोया। मैंने कहा यार ये गलत है। है सरकार की जो नवाचार की योजना है, जिसमें बच्चों को नए नए इनोवेटिव काम सिखाए जाते हैं और उनको ये काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसके ऊपर ये भामा साहब ने उनको जो अभी इनाम लेके जो प्रोत्साहन दिया है, वो और ज्यादा बढ़िया है कि वो और बच्चों को मोटिवेट करेगा। नेक्स्ट टाइम जब होगा तो बच्चे दूसरे भी भाग लेंगे कि हमें भी इस बार भाग लेना और इनाम जीतना है मॉडल बना के। एक बच्चे ने जो फेफड़ों का मॉडल बनाया था शोषण तंत्र का, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और बाकी मॉडल तो सारे अच्छे थे, लेकिन जैसे ये सरदार डैम का हुआ या पिनाका का हुआ, या जो छोटी छोटी बच्चियों ने जो मॉडल बनाए, बिल्कुल इतनी छोटी छोटी है और इतने इनोवेटिव आइडिया कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ स्कूल में मेरे को आके बहुत अच्छा लगा कि यहाँ इस तरह का माहौल है। और जो सरकारी काम होता है, कई बार क्या होता है, सरकारी जो आंकड़ों के फेर में पड़े रहते हैं तो टीचर्स कर नहीं पाते, लेकिन यहाँ के टीचर की एक खूबी मैंने देखी कि अपना जो सरकार के जो आंकड़े भेजने का काम है, उसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं और अपना टाइम देते हैं उसके लिए। अपना जो स्कूल का टाइम है उससे एक्स्ट्रा टाइम निकाल के भी बच्चों की पढ़ाई जो मुख्य उद्देश्य है स्कूल का, उसको पूरा करते हैं। जिस वजह से कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं, वो प्राइवेट स्कूल छोड़ के वापस इस स्कूल में आते हैं। ये एक मुझे सुखद बात लगी यहाँ के स्कूल की। ज्यादा तो मुझे मोटिवेट करना आता नहीं है, लेकिन मैं भी जब आपको बैठे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी जैसे आपके बीच में से यहाँ आया हूँ, और आप मेरे को देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो शैली है, मेरे को सुबह से आप देख रहे हो, तो आपको भी लगा होगा कि ये भी एक सामने गांव का ही है। जिस तरह से आप हो, वैसे ही मैं भी बाड़मेर के बॉर्डर एरिया से आया हूँ, और हमारा गांव बिल्कुल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर है। मैं मेरे बारे में बताऊंगा, जो आप मेरी कहानी सुनोगे, मतलब मेरे जो सक्सेस की स्टोरी सुनोगे, उससे आपको एक थोड़ा बहुत मिल सकता है कि हाँ यार अगर ये हो सकता है, ये हमारे जैसा ही है, और ये अगर यहाँ तक पहुंच सकता है, इस पोस्ट पे आ सकता है, तो हम भी बन सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम लेके मेरी थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। तो मैं भी बाड़मेर के बिसानिया गांव से, जो चौटन तहसील में बॉर्डर एरिया से 30 किलोमीटर दूर है, वहां से बिलोंग करता हूँ। और मेरे परिवार में मेरे पिताजी खेती करते हैं, 2 बड़े भैया हैं, वो भी खेती करते हैं, एक ट्रक ड्राइवर है, और मेरे सभी 6 सिस्टर है। तो पूरा एक बड़ा परिवार है। तो हमारे क्या है कि वहाँ बॉर्डर एरिया में इतना सुविधाएं नहीं थी पहले। आए तो काफी सुविधाएं, लेकिन पहले नहीं थी, तो बाकी परिवार में कोई पढ़ ही नहीं पाया। 2 जून की रोटी भी बड़ी मुश्किल हो जाती थी। तो वहाँ बड़े भैया वगैरह कोई नहीं पढ़ा था, स्कूल ही नहीं गया था। केवल मेरे को भेजा और मेरी 2 बहनों को भेजा जो मेरे से जस्ट बड़ी थी। केवल हम 3 ही परिवार में पढ़े थे, वो भी 12th तक पढ़ी और उनको ससुराल भेज दिया। केवल मैं ही पढ़ पाया, वो भी किस्मत अच्छी थी कि मेरे मामा जी पुलिस में थे, तो वो अपने साथ ले गए मुझे। 6 क्लास तक मैंने पढ़ाई की। मेरे को 6वीं तक हिंदी की किताब भी ढंग से पढ़ना नहीं आता था, ये स्थिति थी मेरी। तो मेरे मामा जी एक बार हमारे घर पे आए, तो मामा जी ने कहा कि इसको आता नहीं है, इसको मैं ले जाता हूँ, ये पढ़ता नहीं है, इसको मैं मेरे साथ ले जाता हूँ। वो अपने साथ ले गए और मुझे 6 क्लास में दोबारा पढ़ना पड़ा। 6 क्लास में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवाया कि तो वैसे पढ़ता नहीं, तो फिर 6 क्लास में वापस मेरा एडमिशन है। मैंने 6 2 बार पढ़ी, तो मेरे ऊपर भी दबाव था कि मैं 6 2 बार पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। और मामा जी का डर भी था, वो कहते तो कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी डर लगता था। तो मैं पढ़ा, 6 क्लास पढ़ी, 7th 8th अच्छे से मैंने पढ़ाई की मामा जी के पास रहकर। फिर 9th क्लास में मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो गया। तो फॉर्म भरा था, मामा जी ने कहा कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ नवोदय का, तू पढ़ ले। छुट्टियों में बाकी जो मामा जी के बच्चे थे वो घर चले गए, मामी जी भी साथ रहते थे, तो बच्चे और मामी जी घर चले गए। मुझे अकेले को रखा कि तू यहीं रहे,
मैं ऑफिस जाता हूँ, तू यहाँ पढ़ेगा और तेरे महीने पर बाद एग्जाम है तो ये नवोदय का है, तू पढ़ेगा। मैं फिर कुछ कह नहीं पाया, जाना तो मेरे को भी घर था लेकिन मामा जी को कुछ कह नहीं पाया। फिर वहां मैंने फर्स्ट टाइम मतलब 8th क्लास में मैंने खुद रोटी बनाने भी सिखाई। मामा जी वहां रहते थे तो हम 2 जने रहते, मेरे को पास बैठ के रोटियां बनानी सिखाई कि ऐसे रोटियां बनाएगा तो आगे तेरे को नहीं पड़ेगा, फिर ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो वहां मामा जी के साथ रहकर मामा जी ने पढ़ाया मेरे को। महीने 1.5 महीने पढ़ के फिर जब रिजल्ट आया तो मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन भी होगा। फिर नवोदय में सिलेक्शन हो गया। वहां से मेरा जीवन एक तरह से बदल गया, जैसे कि वहाँ जो ये आपके यहाँ माहौल जो स्कूल का है वैसे ही नवोदय में माहौल होता है कि बच्चों को आगे मोटिवेशन मिलता है। मैं जब 10th क्लास में था, 9th और 9th तक तो मेरे को इतना भी ज्यादा वो समझ ही नहीं आई क्योंकि वहाँ इंग्लिश मीडियम था और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। 10th भी पढ़ी, थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। फिर 10th में 82% थे, ठीक ठाक थे कि भाई अच्छे, ज्यादा बढ़िया नहीं लेकिन ठीक थे। नवोदय के हिसाब से ज्यादा बढ़िया नहीं होते 82, वहां तो 90% ही अच्छे होते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। तो ठीक ठाक परसेंटेज थे। तो मैंने 10th में एक बार क्या हुआ, अपने यहाँ कलेक्टर साहब आए, राजेंद्र निषाद सर। तो यहाँ अपने नागौर में कलेक्टर थे पहले, तो उससे पहले वो जालोर कलेक्टर थे। जब मैं 10th में था तब वो जालोर के कलेक्टर थे। तो वो एक बार स्कूल में आए तो उनकी ये बत्ती वाली गाड़ी और ये पूरा ताम झाम पुलिस वाले इधर उधर, मैंने देखा यार ये आदमी बहुत शानदार आदमी है, ऐसा ये इसने ऐसा क्या किया है, इसके इस पीछे गाड़ियां लगी हुई है, बत्ती लगी हुई है, यार ऐसी गाड़ी मिल जाए मजा आ जाए। तो वहां से मेरे को मोटिवेशन मिला कि सिविल सर्विसेज में जाने का। तो 10th क्लास के बाद मैंने फिर अपने दोस्तों से पूछा, मैंने कहा ये है कौन, तो ये कलेक्टर है अपना। मेरे को तब तक इतना पता नहीं था क्योंकि ये अपने कलेक्टर साहब है। मैंने कहा यार ये कलेक्टर बनते कैसे, तो ये आईएएस बनते हैं। तो वहां से फिर इनको ये पोस्ट मिलती, पूरे जिले का संभालते हैं। फिर धीरे धीरे समझ आया, तब तो भैया बाल मन में ये था कि अपन को कलेक्टर बनना है। अब बनना कैसे ये थोड़ी पता कि कैसे बनेंगे। तो फिर मैंने कहा पढ़ाई करोगे तो बन जाएंगे। फिर अपने टीचर से पूछा, सीनियर से पूछा। फिर 10th मैंने कहा इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो जीके पढ़ना पड़ता है। तो मैंने 10th के बाद किसी को नहीं पूछा, 82% थे तो लोग कहते हैं इसको साइंस पढ़ ले। मैंने कहा मेरे को कलेक्टर बनना है, मैं तो इसमें सिविल सर्विस की तैयारी, कलेक्टर बनना है तो मैं तो आर्ट्स लूंगा। तो मैंने क्या किया, आर्ट्स ले दी क्योंकि ये जीके के मेन सब्जेक्ट यही रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। तो वहां पर हमारे 11th में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही थे। तो मैंने आर्ट्स ले ली अपने मर्जी से। मामा जी ने कहा तू साइंस नहीं पढ़ा। मैंने कहा, मैंने बहाना बनाया कि साइंस इंग्लिश में है, मेरे को इंग्लिश आती नहीं है, इसलिए मैं तो आर्ट्स ही पढ़ूंगा। तो मामा जी ने कहा तेरे को बाहर बेटा, मैं कि बाहर खर्चा ज्यादा हो जाएगा ना, यहाँ ठीक हूँ मैं आर्ट्स ही पढ़ लूंगा। तो कि कोई नहीं, तू पढ़ ले। तो फिर मैंने 11th 12th में बहुत मेहनत की। फिर वो मन में जुनून आ गया मुझे करना ही है। तो मैंने 11th और 12th में मेहनत की और 12th का मैं टॉपर था जालोर, पूरे जालोर जिले में सीबीएसई का टॉपर था, 90% थे मेरे। तो वहां से जो एक बाल मन में बैठ गया, जब राजेंद्र निषाद सर को देखा, उनका भाषण सुना, उनकी बातें सुनी, तो मेरे को भी ऐसे हुआ कि यार ये ऐसे गाड़ी वाड़ी, मेरे को भी ऐसे गाड़ी लेनी है, एक दिन लेके रहूंगा। और वही हुआ। फिर धीरे धीरे ग्रेजुएशन की 12th के बाद, और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने 2016 में आरएएस का एग्जाम दिया था। पहली बार एग्जाम दिया। मैंने 2016 में भी खूब मेहनत की। घर की परिस्थितियां अच्छी नहीं थी तो वहां रहने के लिए भी 5,000 बड़ी मुश्किल से पूरे करते थे घर वाले, क्योंकि इतना खर्चा हो जाता, पूरा हो नहीं पाता है। तो बड़ी मुश्किल से खर्चा करते थे। तो एक मेरे मामा जी के लड़के, उनके साथ फिर मैं रहने लग गया 2nd ईयर के बाद। तो उनकी खूब सारी बुक्स थी, तो मैं पूरे दिन बुक्स पढ़ता रहता था। तो मेरे को वहाँ बुक्स मिल गई। उसके बाद मुझे और किसी की जरूरत नहीं थी। इसी तरह से मैं फिर 2016 में मेरी ग्रेजुएशन हुई। वहां से मैंने बीए किया। बीए ये सब्जेक्ट रखे कि मेरे को तो इसी लाइन में जाना है, तो मैं यही करूंगा। और ग्रेजुएशन होने के बाद जब आरएएस की भर्ती आई तो मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया कि देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। फिर करना था यूपीएससी था, कलेक्टर बनना था, लेकिन आरएएस में घुस गए। एक बार इस जुए में घुस गए तो फिर निकल ही नहीं पाए। एक बार देखते हैं आरएएस में, एक पेपर देके देखते हैं, यूपीएससी बाद में करेंगे। तो पेपर देके देखा तो उसमें मेरा प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू तक हो गया। तो इंटरव्यू हो गया, फिर फाइनल रिजल्ट में मेरा 980 रैंक थी, सिलेक्शन हुआ नहीं, मुझे कोई पोस्ट मिली नहीं। तो इस जुए में घुस के मैंने कहा यार अब की बार यहाँ पहुंच के अब की बार इसको अच्छे से करते हैं, पहले आरएएस बन जाते हैं फिर आईएएस की करेंगे। ये सोच के मैं वापस उसमें जुट गया। और मैं भाटिया आश्रम से मैंने तैयारी की थी सूरतगढ़ से। तो वहाँ वो गुरुजी वही ऐसे ही सीनियर स्कूल के प्रिंसिपल है, आप स्कूल चलाते हैं और साथ साथ भाटिया आश्रम चलाते हैं और 250 रुपये फीस देते हैं, केवल 250 रुपये मंथली फीस से वो तैयारी करवाते हैं बच्चों को। तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, इसलिए मैं गया तो इस वजह से था कि पैसे है नहीं, तो वो वहाँ कोचिंग हो रही है, सस्ती है, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। लेकिन वहाँ देखा तो वहाँ बहुत अच्छी, मतलब वो मिनिमम फीस में भी बच्चों के लिए जो ग्रामीण प्रतिभा है उनको निखारने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उससे मेरे को वहाँ एक हेल्प मिल गई। और फिर मैंने 2018 में वापस जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो
सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मेरे को कुछ करना पड़ा, वापस मैंने मेहनत की। एक दिन तो खूब ये स्थिति हो गई थी कि 2016 में जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे उन्होंने क्या किया था कि उनके जब सिलेक्शन के बाद वहाँ भाटिया आश्रम से हमारे 60-70 लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो उनको सबको गाड़ी में बिठा के, वो एक प्रेरणा उत्सव रखा था सर ने, तो आगे गाड़ी में ऊपर चढ़ा के सबको घुमाया पूरे मार्केट में। हम जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे वो पीछे पीछे घूम रहे थे गाड़ी के कि यार उनको तो आगे बिठाया, माला वाला पहनाई और हम पीछे पीछे नीचे घूम रहे। मैं शाम को आके बहुत रोया, अकेला ही रूम में बंद होके खुद रोया। मैंने कहा यार ये अब की बार मेरे को करना है। उसके बाद मैंने खूब मेहनत की, 2018 का एग्जाम दिया। उससे पहले क्या हुआ कि घर में 2 भाई है बड़े, वो लगभग 20 साल हो गए उनकी शादी हुए भी, तो साथ ही रह रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि अलग तो होते ही है, तो छोटे वाले भैया अलग हो गए जो ट्रक ड्राइवर है। तो घर की परिस्थिति ऐसी थी कि बड़े भैया जब साथ थे दोनों भाई तो मेरे भी खर्चा हो जाता था, वो खर्चा उठाते थे। और जो बच्चे थे छोटे मेरे भतीजे वगैरह वो भी प्राइवेट स्कूल में जाते थे और उनकी फीस वगैरह लगती थी, क्योंकि वो एक मानसिकता रहती है ना कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, तो प्राइवेट स्कूल में जाते फीस लगती। तो फिर उनको सरकारी में डाल दिया कि भाई अब दोनों भाई अलग हो गए। तो भैया बड़े भैया ने कहा कि अब बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा या इसको करूंगा, तो बच्चों को वापस अपने घर के स्कूल में डाला। और मुझे 5,000 रुपए की भाई इसके मंथली है तो उसका खर्चा उठाते हैं एक बार। तब मेरे को फील हुआ कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा। और मैं भाग्यशाली रहा कि उस समय सांख्यिकी विभाग में भर्ती आई, तो मैंने एग्जाम दिया और उसमें ऑल राजस्थान मेरी सेकंड रैंक थी और मेरी जॉब लग गई 2018 में। और उससे फिर मेरे को हिम्मत आई कि अब तो मैं कर ही सकता हूँ। फिर मैंने 2018 में जब खुद की जॉब हो गई तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। और उसके बाद वापस मेहनत की और इस बार 2018 की जो RS की भर्ती थी उसमें जो अभी रिजल्ट आया 2021 में, उसमें मेरे ऑल राजस्थान में 22वीं रैंक थी और मुझे RS मिल गया। और आखिर वो कल आ गया जब मेरे को जो बत्ती वाली गाड़ी की जरूरत थी, आज वो बत्ती वाली गाड़ी में मैं बैठ के घूमता हूँ। तो ये मुझे वास्तव में मिल गई। ये सब ऊपर वाले की और जो माता पिता की जो कृपा रही और जो उन्होंने अच्छे कर्म किए लोगों के लिए, तो उसी की दुआएं हैं और यही सब है। बाकी लोगों ने जो दुआएं दी, मेरी 6 सिस्टर है, तो मुझे लगता है कि उनकी दुआएं कहीं न कहीं फलीभूत हुई है। ये सब एक स्टोरी मेरे सुनाने का पीछे उद्देश्य यही था कि मैं भी जैसे ही आप जो सामान्य परिवार से आते हो, यहाँ पर बैठ के पढ़ते हो, वैसे ही मैं भी पढ़ता था और ऐसा ही स्टूडेंट आपकी तरह ही था और आपकी तरह आज भी आपकी तरह ही हूँ। बस फर्क इतना ही है कि आज मेरे को ये गाड़ी सरकार ने दे दी है, बाकी आज आपकी तरह ही ऐसा ही हो। ठीक है, तो आपको भी मेहनत करनी है और इस तरह से अपना पहले मेरे को, मैं गांव में जाता था तो मेरे को कहते थे कि भाई पिताजी का नाम कौशलाराम, तो कौन एक छोरो आयो है। और आज अगर पिताजी घूमते तो कहते हैं वो SDM है, उसके ये पिताजी है। तो मतलब इतने दिन मेरी पहचान पिताजी के नाम से होती थी, आज पिताजी की पहचान मेरे नाम से होने लगी। ये मेरे लिए घरों की बात हो गई है। बस यही अपन को जिंदगी में करना है, यही बड़े सक्सेस होता है। थैंक यू।